हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी ड्रेस फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो प्लेन फैब्रिक लिए हुए हैं। जो ब्लैक फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर और जो ग्रे फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ मैंने ली है 13 इंचेस और यहाँ पे ये हमारी कमर की चौड़ाई वो मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी सिर्फ 2.5 इंचेस। राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमें इसे कट करना है। यह है हमारा टॉप का पार्ट। हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पे टॉप का पार्ट हमें रखना है 2 फोल्ड करते हुए और इसे मार्क कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ से हम लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से लेंथ मैं लूँगी 22 इंचेस और इस तरफ से भी हमें 22 इंचेस पे क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बॉटम का पार्ट कट करना है। यह है हमारा बॉटम का पार्ट। तो ये है हमारे पास दो पीस फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। इस तरफ से हमें 9 इंचेस पे एक मार्क करना है और इस तरफ से भी हमें 9 इंचेस पे मार्क करना है। तो कैप की लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। अब यहाँ से हम 9 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है, हमें इसे कट करना है। तो ये हमने राउंड शेप में कट कर लिया है। तो ये हो गई हमारी कैप। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले हमें ये राइट साइड पे रखा हुआ है टॉप पार्ट को, इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है। तो नेक के शेप का मैंने स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और दोनों को मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद इसे बैक साइड पे टर्न करते हुए हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों नेक बना दिए हैं। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो शोल्डर फिटिंग हमने कर लिया है। अब हम आर्म होल तैयार करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें बाया स्ट्रिप कट की हुई है, जिससे हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रख के सिलाई कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हम नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगा के इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। जैसे हमने नेक पार्ट तैयार किया था वैसे ही हमें आर्म होल तैयार करने हैं। तो ये हमारा आर्म होल बिल्कुल तैयार है।
अब देखिए टॉप और बॉटम को हमें जॉइन करना है। तो यह हमारा टॉप का पार्ट और यह हमारा बॉटम, दोनों को हमें राइट साइड पे रखा हुआ है। अब इसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है इस तरह से, और दोनों को मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से बैक पार्ट के साथ हम बैक का बॉटम जॉइन करेंगे। तो टॉप और बॉटम को मैंने इस तरह से जॉइन कर लिया है। अब जहाँ पे हमारी जॉइनिंग है वहाँ पे हम इस तरह के स्ट्रिप लगाएंगे। तो दोनों तरफ से हम फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो अंदर की तरफ हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ पे स्ट्रिप को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिप को इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब हम कैप को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी बॉर्डर को तैयार करना है। तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे पीको भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर तैयार करनी है। तो देखिए हमने दोनों बॉर्डर्स बना ली है। अब ये जो हम अंदर का सर्कल है उसमें हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ से सेपरेट करना है और इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो, और हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें गैदरिंग बनानी है। ये देखिए हमने इस तरह से गैदरिंग बना दी है। अब इस पार्ट को हमें यहाँ पे फिक्स करना है। तो ये मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें कैप को भी राइट साइड पे रखना है और इसे हमें अच्छे से नेकलाइन पे एडजस्ट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के हम इसे फिक्स करेंगे। इसी तरह से जो हमारा बैक साइड है उसमें भी हमें इसी तरह से ऊपर से कवर सिलाई लगा के यहाँ पे इसे फिक्स कर लेना है, और इतना सा पार्ट हमें यहाँ पे खुला रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। इस तरह से मैंने बैक साइड को भी जॉइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद आपको कैप को इस तरह से अंदर कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाना है और 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से इस तरफ भी हमें दोनों आर्म होल को अच्छे से मिलाने के बाद 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर ली है। अब हम नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें एक फ्लावर लगाना है। तो फैब्रिक फ्लावर से इसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्लावर लगा दिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर कैप बेबी ड्रेस बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर कैप बेबी ड्रेस फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा आने वाली कोई वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।